सोचो, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो उसी का धंधा चौपट कर दो और बाद में वही कंपनी खरीद लो। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर हावर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स के साथ ऐसा ही कुछ किया था और आज ये $36 बिलियन का ब्रांड है। चलो दिखाता हूं कैसे। साल था 1953। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक बहुत ही साधारण गरीब फैमिली में जन्म हुआ हावर्ड शुल्ट्ज का। उनके पापा फ्रेड शुल्ट्ज एक ट्रक ड्राइवर थे। जब हावर्ड सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पापा भारी सामान उठाते वक्त फिसलकर गिर गए और उन्हें काफी चोट लग गई। इस एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत दिनों तक काम पर नहीं जा पाए और पूरी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई। इस बात ने छोटे हावर्ड के दिल पर गहरा असर छोड़ा। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जहां एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होगी, और यहीं से स्टारबक्स के एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर का जन्म हुआ। हावर्ड बचपन से फुटबॉल के शौकीन थे। कॉलेज लाइफ में वो एक एक्टिव प्लेयर थे, जिस वजह से उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई खत्म करके 1978 में उन्होंने जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी शुरू की। 2 साल वहां काम करने के बाद 1980 में उन्होंने हैमरप्लास्ट नाम की एक किचन इक्विपमेंट कंपनी ज्वाइन की। वहां काम करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि सियाटल शहर की एक छोटी सी कॉफी कंपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉफी मशीन्स ऑर्डर कर रही है, और उस कंपनी का नाम था स्टारबक्स। तब स्टारबक्स एक छोटी सी दुकान थी जो सिर्फ कॉफी बीन्स और इक्विपमेंट बेचती थी। वहां कोई बैठने की जगह नहीं थी, ना ही कोई फैंसी कैफे कल्चर था। इतनी छोटी कंपनी इतनी सारी मशीन्स क्यों मनवा रही है? ये जानने के लिए हावर्ड 1982 में सियाटल गए। वहां स्टारबक्स के 3 ओनर्स थे, जेरी बॉल्डविन, जेब सीगल और गॉर्डन बाउकर। हावर्ड से बात करके वो समझ गए कि ये कोई नॉर्मल सेल्समैन नहीं है, बल्कि एक बिल्डर है। उन्होंने हावर्ड को डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग की जॉब ऑफर कर दी। कुछ वक्त काम करने के बाद हावर्ड इटली घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एस्प्रेसो बार्स हैं। लोग खड़े होकर कॉफी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये कल्चर उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वापस आकर ओनर्स को एक आइडिया दिया। हमें सिर्फ बीन्स नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि अपना कैफे खोलकर लोगों को एस्प्रेसो पिलाना चाहिए। लेकिन ओनर्स राजी नहीं हुए। उन्हें लगा स्टारबक्स एक रिटेलर है, कोई कॉफी चेन नहीं, और इससे बिजनेस का फोकस भटक जाएगा। हावर्ड रुके नहीं। उन्होंने स्टारबक्स छोड़ दिया और अपना खुद का एस्प्रेसो बार खोलने का सोचा। 1985 में उन्होंने इल जुर्नाले नाम की एक कैफे चेन शुरू की। उन्होंने अपने दोस्तों, बैंक्स और 240 इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया दिखाया, लेकिन सिर्फ 60-70 लोग ही इन्वेस्ट करने को तैयार हुए। हावर्ड ने किसी तरह $4 लाख इकट्ठे किए और अपना नया कैफे खोल दिया। देखते ही देखते इल जुर्नाले हिट हो गया। लोग लाइन लगाकर कॉफी खरीदने लगे। धीरे धीरे पुराने स्टारबक्स में भीड़ कम होने लगी और सब लोग इल जुर्नाले आने लगे। हालत ये हुई कि स्टारबक्स बंद होने की कगार पर पहुंच गया। 1987 में स्टारबक्स के ओनर्स ने अपना बिजनेस बेचने का फैसला किया, लेकिन हावर्ड के पास पूरे पैसे नहीं थे। यहाँ एक फिल्मी एंट्री हुई बिल गेट्स के पापा बिल गेट्स सीनियर की, जो एक बड़े लॉयर थे। उन्होंने हावर्ड की हेल्प की और इन्वेस्टर्स को मनाने में मदद की ताकि कोई और स्टारबक्स को ना खरीद सके। हावर्ड ने $3.8 मिलियन का लोन और इन्वेस्टमेंट जुगाड़ करके स्टारबक्स को खरीद लिया। जिस कंपनी ने कभी उनका आइडिया रिजेक्ट किया था, आज हावर्ड उसके मालिक बन चुके थे, और यहीं से स्टारबक्स की एक नई लाइफ शुरू हुई। हावर्ड ने स्टारबक्स को ऐसी जगह बनाया जहां लोग रिलैक्स करें, बातें करें, काम करें या अकेला टाइम बिताएं। हावर्ड अपने पापा के दुख को नहीं भूले थे। उन्होंने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छी सैलरी और सम्मान का इंतजाम किया। इस वजह से एम्प्लॉय स्टारबक्स को अपनी कंपनी मानने लगे। हावर्ड ने कॉफी को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। 1990 तक उनके 84 स्टोर्स हो गए। उन्होंने लाटे, कैपुचिनो और मकियाटो जैसे इटालियन नाम इंट्रोड्यूस किए, साथ में कंफर्टेबल सीटिंग और प्रीमियम प्राइसिंग। आज स्टारबक्स जापान, चाइना, यूके और इंडिया समेत लगभग हर देश में फैल चुका है। 2025 तक उनके 40,000 से ज्यादा स्टोर्स और 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। हर हफ्ते लगभग 60 मिलियन कस्टमर्स यहां कॉफी पीते हैं। आज स्टारबक्स की सालाना इनकम लगभग $36 बिलियन के आसपास है। हावर्ड शुल्ट्ज ने गरीब ब्रुकलिन के एक बच्चे से लेकर स्टारबक्स के ग्लोबल एम्पायर तक का रास्ता खुद बनाया। उनकी स्ट्रगल और ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप ने ही स्टारबक्स को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी बनाया। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, लोगों का दिल जीता है।